सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के संबंध में। अच्छा खाओ, सेहत के साथ पैसा बचाओ। यह जानने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है प्रारंभ में आपको समझने में कठिन लगे, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, यकीन माने आप जान जाएंगे कि हम अब तक क्या कर रहे थे, कैसे अपने सेहत के साथ साथ अपना धन भी गलत तरीके से खर्च कर रहे थे। आइए अब हम मुख्य विषय की बात करते हैं कि कैसे अच्छा खाने के साथ सेहत और पैसा बचा भी सकते हैं। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है? कारण नंबर 1, हम भोजन तभी करते हैं जब हमें भूख लगती है, अर्थात भूख को मिटाने के लिए। कारण नंबर 2, हम वही भोजन पसंद करते हैं जो खाने में स्वादिष्ट हो, अर्थात स्वाद के लिए। यदि हमारे भोजन की आवश्यकता का कारण नंबर 1 है, तो वे लोग जिन्हें भूख नहीं लगने की बीमारी है, उनको तो भोजन की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी भोजन उन्हें क्यों करना चाहिए? यदि हमारे भोजन की आवश्यकता कारण नंबर 2 है, तो फिर जो भोजन हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, उसे हमेशा क्यों नहीं खाते? हमें अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता क्यों होती? हमें भोजन की आवश्यकता न तो केवल भूख मिटाने के लिए है और न ही स्वाद के लिए। ये दोनों ही कारण भोजन के लिए हैं ही, किंतु इन दोनों कारणों के अतिरिक्त भी एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि सभी लोग अपने जीवन काल का बेहतर उपयोग अपने व अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, जो कि तभी संभव होगा जब हमारा शरीर स्वस्थ रहे, जिसके लिए हमें तब पोषक तत्वों से युक्त, रसायन मुक्त एवं मिलावट रहित भोजन सामग्री की आवश्यकता होगी। आज सभी लोग भौतिकवादी होने के कारण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर धन अर्जित करना चाहते हैं। वह चाहे किसान हो या दुकानदार, उनको तो केवल और केवल अपने अधिक से अधिक लाभ से मतलब है, आपके जीवन से नहीं। इसलिए आज किसान द्वारा अधिक उत्पादन देने वाली संकर प्रजातियों के बीजों के साथ मात्र 2 से 3 उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि यह खेती खर्चीली होने के साथ साथ इसमें रोग एवं कीड़ों का प्रकोप भी ज्यादा होता है, जिनसे बचाने के लिए उन्हें फसल पर खरपतवारनाशी एवं कीटनाशी का प्रयोग अधिक से अधिक करना पड़ता है, जिसके कारण उत्पादों में आजकल जहरीले रसायनों का अवशेष मानक से कई गुना ज्यादा होता जा रहा है। चूंकि मात्र 2 से 3 पोषक तत्व ही फसल उगाने में प्रयोग किए गए हैं और उसमें गोबर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण भूमि में कई पोषक तत्वों की मात्रा असंतुलित हो गई है, जिसके कारण उत्पादों में भी पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित नहीं रह गई। इस प्रकार आजकल हमें मिलने वाले उत्पाद खाने योग्य नहीं है। आज के कृषि उत्पाद एक प्रकार से नकली उत्पाद कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें कई पोषक तत्व जितनी मात्रा में होना चाहिए नहीं है, जिसको जांचने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। किसान मजबूर है क्योंकि उसे अपने उत्पाद का मूल्य तय करना नहीं आता और न ही वह कर सकता। वह तो आज भी अपनी लागत का वास्तविक आकलन नहीं कर पाता। वह तो कभी अपनी मजदूरी को लागत में जोड़ता ही नहीं। इसके अतिरिक्त असंतुलित मौसम के कारण हुए क्षति को भगवान की मर्जी और अपने भाग्य का लिखा विधान समझकर केवल रो सकता है और कुछ नहीं। हम केवल किसानों के उत्पादों की कीमत बढ़ने को ही महंगाई बढ़ने का मानक मान लिया है। प्याज, जिसका प्रयोग हमारे द्वारा बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, की कीमत बढ़ने मात्र से हम सरकार बदलने तक की सोच लेते हैं, लेकिन जब कभी किसी उत्पाद की ज्यादा पैदावार बाजार में आती है, तब हम 150 रुपए किलो में बिक चुके उत्पाद को मात्र 5 रुपए किलो में खरीद कर आनंदित होते हैं और कभी नहीं सोचते कि इतने कम कीमत पर किसान की लागत भी निकलेगी या नहीं, किसान अपना घाटा कैसे पूरा करेगा। हम यह भूल जाते हैं कि उसे भी खुश होने का अवसर मिलना चाहिए। हमने उसके बारे में सोचा कभी? हमने कुछ ज्यादा भुगतान किया। विचार करें, चूंकि भोजन की आवश्यकता शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए है, लेकिन आज वही भोजन हमारे शरीर में विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के साथ साथ धीरे धीरे जहर की मात्रा को भी बढ़ाता जा रहा है, जिसके कारण आज हमारे लिए अस्पताल कम पड़ते जा रहे हैं। कैंसर, पथरी, स्टोन, मधुमेह, हार्ट अटैक, बांझपन, ऑपरेशन से बच्चे पैदा होना, नींद न आना, मोटापा जैसी गंभीर बीमारियों के हम शिकार होते जा रहे हैं,
जिसके कारण हमारी आय का एक बड़ा हिस्सा परिवार के किसी न किसी सदस्य की बीमारी के इलाज में खर्च हो रहा है। आपको सस्ता चाहिए, दुकानदार को लाभ चाहिए, जिसके कारण उसकी रुचि उन्हीं उत्पादों की बिक्री में रहती जो उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ दे। वह वही उत्पाद बेचेगा जिसमें उसे लाभ हो। उसे आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मिलावट के बिना उत्पाद सस्ते नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए सरसों का मूल्य 65 रुपए किलो है। चूंकि सरसों में 36% तक तेल होता है, इसलिए 1 लीटर तेल की लागत 140 रुपए होगी। अब तेल की पैकिंग का खर्च, तेल निकालने वाली कंपनी का लाभ, विज्ञापन का खर्च, दुकान तक पहुंचाने का खर्च, थोक विक्रेता का लाभ, दुकानदार का लाभ, साथ ही आपको भी तो कोई छूट या स्कीम चाहिए, क्योंकि आजकल सभी दूसरे ब्रांड यह कर रहे हैं, तो सभी को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए छूट या स्कीम देना पड़ेगा। डिस्काउंट का ऑफर टीवी से लेकर ऑनलाइन कंपनियों द्वारा आपके अवचेतन मन में बैठा दिया गया है। आप कभी ध्यान दे तो आप पाएंगे कि यह ऑफर का जिन प्रारंभ में केवल विलासिता की वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए जन्म लिया था, किंतु अब आपकी नजरें इसे सभी जगह तलाश रही है। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको तेल 150 रुपए लीटर में भी मिल रहा है, तो उसमें मिलावट निश्चय ही होगी, जिसे सस्ता करने के लिए या तो किसानों को कम कीमत का भुगतान किया गया होगा, जिसकी भरपाई करने के लिए वह बार बार अपनी आत्मा की न सुनकर कम लागत में ज्यादा पैदावार लेने का प्रयत्न करेगा, जो जहरीले रसायनों से ही संभव है। या तो फिर तेल निकालने वाली कंपनियां उसमें सस्ता पाम ऑयल, धान के छिलके का तेल, कपास के बीज का तेल, महुआ के बीज का तेल आदि, जिसे वह महीन अक्षरों में सामग्री के रूप में लिखते भी हैं, लेकिन प्रतिशत नहीं बताते। आपको आकर्षक पैक में नए नए गुणों का बखान कर, जैसे देशी बैल चालित कोल्हू से तैयार अथवा चुनिंदा खेतों से एक एक दाना साफ किया हुआ, लिख देते हैं, और आप सरसों की शुद्ध कच्ची घानी का तेल समझकर प्रयोग कर रहे हैं। यही हाल बाजार में मिलने वाली हरी भरी सब्जियों एवं फलों का है, जिन्हें हम बेमौसम में खाना अपनी शान समझते हैं। गैरमौसमी सब्जियां और फल या तो कोल्ड स्टोरेज में रसायनों के माध्यम से संरक्षित करके रखी जाती है, या अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग कर उगाई जाती है। कुछ फल तो प्राकृतिक तरीके से पकने से पूर्व ही रसायनों के माध्यम से पकाकर बाजार में बेच दिए जाते हैं, जो महंगे होने के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है। जब हम घर बनाने के लिए सस्ता नहीं सबसे बढ़िया सीमेंट का प्रचार देखकर हम अपने घर में सस्ते सीमेंट का प्रयोग नहीं करते, तो फिर अपने शरीर रूपी घर के लिए सस्ता क्यों? अब ऐसा क्या करें कि अच्छा भी खाएं और पैसा भी बचाएं? इसके लिए आप ये कार्य कर सकते हैं जो आपको स्वस्थ भी रखेगा और पैसा भी बचाएगा। नंबर 1, आप अपने छत पर या घर के पास थोड़ी सी जगह में किचन गार्डन लागे। ताज़ी सब्जी एवं स्वच्छ हवा के साथ साथ प्रकृति के साथ रहने का आनंद ले। आप किसानों के श्रम का महत्व भी समझ जाएंगे। यकीन मानिए, आपको उनके कार्य से प्यार हो जाएगा। नंबर 2, केवल मौसम में उगने वाले फल एवं सब्जियों का प्रयोग करें, क्योंकि उस समय वह सस्ते भी होंगे और प्राकृतिक भी। नंबर 3, जिन सामग्री का प्रयोग आपके घर में कम मात्रा में होता है, कम से कम उनको सस्ते में खरीदने से बचे, जैसे दालें, तेल आदि। ध्यान दें, उच्च गुणवत्ता के लिए प्रति थाली मात्र 1 से 2 रुपए ही आपको ज्यादा देना पड़ेगा। नंबर 4, आप अपने संपर्क में कम से कम 5 किसानों को रखें। उनसे उत्पाद खरीदते समय उनके चेहरे को देखें, थोड़ा सा ज्यादा भुगतान करें, जैसा कि जब आप किसी की सेवा से प्रसन्न होकर बख्शीश देते समय करते हैं। यकीन मानिए, वो आपकी समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। तब आप उन्हें जैविक उत्पाद उगाने के लिए बोलें। कभी कभी उनसे मौसम के बारे में तथा उनकी फसलों के बारे में बात करके तो देखें। आप यकीन माने, जब आप उनसे उनकी बात करेंगे तो वे आपके हो जाएंगे। किसान आज भी इतने साफ दिल के हैं कि आप जैसे को धोखा देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। अब रही ऑफर की बात, तो जब आपका और किसान का दिल मिल जाएगा तो वह कुछ न कुछ आपको जरूर भेंट करेगा।
वो भी दिल से। उसमें अपने उत्पाद को बेचने के मार्केटिंग वाला हथकंडा नहीं होगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अर्थात जो संसार का भरण पोषण कर रहे हैं उनका नाम भरत होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात यदि राम राज्य के जैसा आनंद चाहते हैं तो पहले किसान भरत को राजा बनाना पड़ेगा। अर्थात उसके काम का सम्मान होना चाहिए, उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाना होगा। ध्यान रहे, यदि किसानों ने खेती करना छोड़ दिया तो देश में राम राज का सपना या विकसित राष्ट्र का बनाने की चिंता छोड़िए। आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे या नहीं, इसकी चिंता प्रारंभ कर दें। जब आप पोषक तत्वों से भरपूर रसायन मुक्त भोजन लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके दवा में होने वाला खर्च में जो कमी आई है वह आपके द्वारा अतिरिक्त किए भुगतान से कहीं ज्यादा है। ध्यान दें, जब आप बीमार होते हैं तो न केवल दवाओं में खर्च करना पड़ता है बल्कि आप जो काम कर रहे होते हैं उसे न कर पाने को कारण आपका आर्थिक नुकसान भी होता है। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपको धन्यवाद। हम आपके लिए किस प्रकार की सेवा प्रदान कर सकते हैं, कृपया हमें अवगत कराने हेतु कमेंट करें।